मेरे करोड़ों युवा भाई बहन आज बेरोजगार हैं, तो बागी बनना तो जिम्मेदारी बन जाती है ना। कोई कह ही नहीं रहा, कोई कहता है तो वो गधा कहलाता है, देशद्रोही हो जाता है। अरे भाई एक बात बताओ, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को ना कहें तो क्या जिनपिंग को जाके बोलूंगा। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला 24 सितंबर 2019 को जब ये बैंक बंद कर दिया गया था, जब खातेदारों को अपने पैसे निकालने के लिए मना कर दिया गया था, लाखों खातेदार सड़कों में आ गए, लाखों खातेदार। और आज 9 महीने से ऊपर हो गए, 22 जून का टाइम माना गया, पहले 6 महीने फिर 3 महीने कि हम इसको सोल्यूशन कर देंगे। मैं बताना चाहूंगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक के जो लोग हैं, इनमें 28 लोग ने अपनी कुर्बानी दे दी। किसी का हार्ट अटैक, किसी का डिप्रेशन में मौत आ गई। लाखों करोड़ों क्रिश्चियन भाई बहन, हिंदुओं के विभिन्न जातियां, ओबीसी, एससी, बौद्ध धर्म के मानने वाले, मेरे मुसलमान साथी, मेरे वीर भाइयों, सबके मन में एक डर और वहम पाला जा रहा है। हिंदुओं को बताया जा रहा है कि मुसलमान से डर है। आप एक बात सोचे, अपने भाइयों से हमें डर होगा क्या? क्या हमें अपने भाइयों से डर होगा, जिनके घर हम सेवई खाते रहे, जो हमारे घर पूरी सब्जी खाते रहे, जिन्होंने दिवाली हमारे साथ मनाई। मेक इन इंडिया नहीं होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। अब क्या है मेक इन इंडिया और क्या है मेड इन इंडिया, तो सुन लो मुझसे। मेक इन इंडिया में आपने चाइना के, कोरिया के लोगों को जमीन दे दी, उन्होंने हम जैसे हजारों भारतीयों को नौकरी पे लगा लिया, तनख्वाह देने लगे, और उसके बाद यहीं पे माल बेच के यहां से करोड़ों रुपए अपने देश में चले गए लेके। इसे बोलते हैं मेक इन इंडिया। अब रेबल सदानंद पति की बात सुनिए, जिन्हें लगता है कि मुझे समाधान देना नहीं आता। हमें मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, आखिर क्या होगा मेड इन इंडिया, कैसे होगा मेड इन इंडिया? तो आप सुने और अच्छे से सुने। आप अपने देश के कंपनियों को जमीन अलॉट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दें, लोन दें, उनको यूनिट लगाएं और उनको माल बेचने दें, और बाहर भी माल बेचने दें, एक्सपोर्ट करने दें, ताकि बाहर से लाखों करोड़ों डॉलर हमारे विदेशी मुद्रा कोष में जमा हो। यह है मेड इन इंडिया, यह है मेड इन इंडिया। जब आप अपने लोगों को जमीन दोगे, जब आप अपने लोगों को सब्सिडी दोगे, सहायता दोगे, जब उगाही के लिए तंग नहीं करोगे। आपने तो चंद गिने चुने पूंजीपतियों को दे दिया। भाइयों और बहनों, हम बागी जरूर हैं, पर हम खिलाफ नहीं हैं। हम खिलाफ हैं किसके? हम खिलाफ हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, हम खिलाफ हैं शोषण के ऊपर, हम खिलाफ हैं मजदूरों की दयनीय स्थिति को लेकर, हम खिलाफ हैं जो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। मेरे करोड़ों युवा भाई बहन आज बेरोजगार हैं, तो बागी बनना तो जिम्मेदारी बन जाती है ना। कोई कह ही नहीं रहा, कोई कहता है तो वो गधा कहलाता है, देशद्रोही हो जाता है। अरे भाई एक बात बताओ, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को ना कहें तो क्या जिनपिंग को जाके बोलूंगा। देख लो कितना बड़ा परिणाम हुआ है। कुछ ही महीनों पहले ये नूडल जिनपिंग इंडिया आया था, तो बच्चों को मुखौटे पहना दिए गए थे जिनपिंग के चेहरे के, हमने कालीन बिछा दी थी। आज हम उसका नतीजा भुगत रहे मेरे भाई। क्यों स्वागत की जरूरत है? हम आत्मनिर्भर देश हैं, हमें जरूरत नहीं है। आप बैन कर दो, चाइना से इंपोर्ट बैन कर दो। आप ये मत बोलो कि बहिष्कार करो, आप बैन करो चाइना से इंपोर्ट, अपने आप समाधान हो जाएगा। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन नहीं करते चाइना से। और देखिए अभी दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जो बन रहा है, आपने अभी पिछले 4 दिन पहले चाइना की शंघाई की कंपनी को ठेका दे दिया 1100 समथिंग करोड़ का। आप गूगल पे देखें। क्या ये हमें शोभा देता है? पिछले 1.5 महीने से हम चाइना से जूझ रहे हैं, और इधर भारत में भारत के काम के लिए जो ठेका है वो उनको दे देते। हमारे सैनिकों को हाथ में हथियार दे दिया जाए, खोल दो तोप के मुहाने।
निकाल दो आज न्यूक्लियर बम, हम तैयार हैं अपनी कुर्बानी देने के लिए। और मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज जो मेरे खिलाफ है, मेरे विरुद्ध है, ऐसे मत लिखो कि मैं केवल बोलता हूं। मेरे भाई, आज बोलता हूं तो करोड़ों लोग साथ हैं। अरे आज तो कोरोना में लॉकडाउन है, एक बार परमिशन तो दे दो, बोलो कहां आना है। मैं तो जा रहा हूं, मथुरा जा रहा हूं, हर जगह जा रहा हूं, फिर भी अगर आपको दिखाई नहीं देता कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो अपनी गर्दन काट के थाली में दे दूं क्या आपको? अरे मेरे भाई, मैंने कभी गालियां नहीं निकाली, कभी अपशब्द नहीं कहे, मैंने कभी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आप एक बात तो सोचें कि क्या कर रहे हैं आप सोचें इस बात को एक बार। मेरे भाई, मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं। हमारा देश पिछले कुछ महीनों से हिंदू मुसलमान करके लड़ रहा है। आपको पता है ये शरारती तत्व कौन है? आज माइनॉरिटीज के दिल में डर है। कौन है ये माइनॉरिटीज? लाखों करोड़ों क्रिश्चियन भाई बहन, हिंदुओं के विभिन्न जातियां, ओबीसी, एससी, बौद्ध धर्म के मानने वाले, मेरे मुसलमान साथी, मेरे वीर भाइयों, सबके मन में एक डर और वहम पाला जा रहा है। हिंदुओं को बताया जा रहा है कि मुसलमान से डर है। आप एक बात सोचे, अपने भाइयों से हमें डर होगा क्या? क्या हमें अपने भाइयों से डर होगा जिनके घर हम सेवई खाते रहे, जो हमारे घर पूड़ी सब्जी खाते रहे, जिन्होंने दिवाली हमारे साथ मनाई? मेरे भाई, आप देखो, मैं मुद्दे उठा रहा हूं, मुद्दे, और मुद्दे उठाऊंगा तो समाधान। पहला मुद्दा उठाया था लोअर मिडिल क्लास के ऊपर। क्या गलत कर दिया जी? आप बोलते हो बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना नहीं, बॉयकॉट चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं, आप चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन कर दो, बैन। आपने क्यों ठेका दे दिया 2 दिन पहले चाइनीज कंपनी को दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का? क्या जवाब मिलेगा मुझे? भाई मोदी भक्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आप बताओ, मैंने क्या सवाल गलत पूछ रहा हूं? आप बताओ क्यों दिया गया ये ठेका शंघाई की कंपनी को? आप सोचो इस बात को एक बार। आज विश्व भर में पेट्रोल की कीमत औंधे मुंह गिर गई है। पिछले एक हफ्ते में 3 बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया, 9 रुपए, 4 रुपए, आज भी 55 पैसे और बढ़ा दिए गए। अरे मेरे भाइयों, आप पूछो, आप पेट्रोल मंत्री से पूछो, आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पूछो, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, जबकि वैश्विक तौर पे हर जगह पेट्रोल औंधे मुंह गिरा हुआ है। देखो मेरे भाइयों और बहनों, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। और देखो एक बात और है, आज इस दौर में मैं भी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं, रक्षा मंत्री जी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि चाइना से तभी लड़ेंगे जब सब एक हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंदरूनी मसले हैं उन्हें भी निपटाएंगे। जो लाखों करोड़ों भाई बहन मजदूर आज सड़कों पे, उनकी समस्या को एड्रेस करूंगा, समाधान भी बताऊंगा। जो आप बोलते हो ना कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, अरे समाधान अभी तो बताया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का। पूछो मेरे से समाधान। गालियां मत दो, गंदी गंदी गालियां मत दो मेरे और मेरे परिवार के लिए। मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताओ। मैं तो आवाज उठा रहा हूं। भाइयों और बहनों, आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कल मेरा YouTube में एक वीडियो आएगा, पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। 24 सितंबर 2019 को जब ये बैंक बंद कर दिया गया था, जब खातेदारों को अपने पैसे निकालने के लिए मना कर दिया गया था, लाखों खातेदार सड़कों में आ गए, लाखों खातेदार। और आज 9 महीने से ऊपर हो गए, 22 जून का टाइम माना गया, पहले 6 महीने, फिर 3 महीने कि हम इसको सॉल्यूशन कर देंगे। मैं बताना चाहूंगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक के जो लोग हैं, इनमें 28 लोग ने अपनी कुर्बानी दे दी। किसी का हार्ट अटैक, किसी का डिप्रेशन में मौत आ गई। मैं बताना चाहूंगा संजय गुलाटी जी, जिन्होंने जेट एयरवेज से अपनी नौकरी गंवा दी थी, उनके बेटे को मेंटली चैलेंज बेटा है उनका, दिव्य शक्ति के हैं, वो अपने पैसों से अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका पैसा बैंक में सील हो गया और वो अपने प्राणों की आहुति दे बैठे।
अशोक जी, हरचरण जी, निवेदिता जी, एंड्रयू लोबो जी और ना जाने कितने लोग हैं जो शहीद हो गए, जो मर गए, अपने ही खातों से अपना पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आपको क्या बताऊं, दीवान कुलदीप वधावन, राकेश वधावन, राजेश वधावन, कपिल वधावन, सारंग वधावन, इन लोगों ने लाखों लोगों के जीवन में आग लगा दी, इनको बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं इस मंच से उनके लिए आवाज उठा रहा हूं। आप लोग पूछते हो ना कि मैं क्या करता हूं। मेरे भाइयों, मेरे प्रिय मोदी भक्तों, मैं भी मोदी भक्त रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, आज मैं आवाज उठा रहा हूं पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के उन भुक्तभोगियों का जो अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। किसी का 1 करोड़, किसी का 1.5 करोड़, किसी का 50 लाख, बेचारे जीवन भर की पूंजी अटक गई। और तो और गुरु नानक जी का गुरुद्वारा और गुरु नानक स्कूल, जिनका पैसा यहां पे है, वो तक अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस केस के लिए सुप्रिया सुले और नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने निर्मला सीतारमण जी को कई बार रिक्वेस्ट किया कि इसका विलय करा दीजिए, इनको ऑक्शन करा दीजिए ताकि इन लोगों को इनका पैसा मिले। लेकिन गडकरी जी, अभी प्रयास में बहुत कमी है। सुप्रिया सुले बहन जी, मैं आपको सलाम करता हूं, लेकिन बहन जी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के लिए ये मदद कृपया करवा दें। और इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से आह्वान करता हूं कि महाराष्ट्र का मसला है, कृपया आप इसमें हस्तक्षेप करें, इंटरफेयर करें। भाई और बहनों, ये लोग अगर आएंगे तो ये सहायता मिल जाएगी। उद्धव जी, आप माननीय बाला साहब के बेटे हैं। बाला साहब के पास कोई भी जाता था तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। शेर थे वो, हिंदुत्व के शेर। क्या होता था हिंदुत्व? जब एक दूसरे की मदद करें, कोई फरियाद लेकर आए तो उसकी फरियाद सुना जाए। उद्धव जी, कृपया इसके लिए गौर करें। मैं माननीय उद्धव जी के बेटे से भी ये अनुग्रह करूंगा, आप युवा हैं, भाइयों और बहनों, कृपया आह्वान कीजिए। महाराष्ट्र के मेरे वीर मराठों, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत त्रस्त हैं। और मैं बताना चाहूंगा एडवोकेट दीपिका साहनी, जो कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक के शेयर होल्डर एंड अकाउंट होल्डर फोरम के वकील हैं। मैडम, मैं सलाम करता हूं आपको दीपिका जी, आपने इनके लिए आवाज उठाई। इस मंच के माध्यम से दीपिका साहना जी, एडवोकेट साहिबा, आपको मैं सैल्यूट करता हूं। भाइयों और बहनों, कल यूट्यूब में जो मेरा वीडियो आएगा आप उसे देखेंगे। कल मैं विभिन्न लोगों के नाम दूंगा, उन विकलांगों का जो विकलांग हैं, अपने पैसे नहीं ले पा रहे हैं। इस भीषण कोरोना के वार में वो अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। आखिर उनकी क्या गलती, उनका क्या गुनाह है? भाइयों और बहनों, चीन से भी लड़ेंगे और अपने देश के गद्दारों से भी लड़ेंगे। गद्दार कौन? जो देशवासियों को आपस में लड़ा देता है। धन्यवाद भाइयों और बहनों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।